इसीलिए कही कि साध का खेल तो विकट बेड़ा, जति सती सूर की चाल आगे। सूर घमसान है पल दो चेर का, सती घमसान पल एक लागे। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, दे पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टुक बाग ढीली करे। तो ये मन आकाश से जमीन पर धड़ाम दे दिया। सब कुछ से काबू कर सकता, मन को काबू करना बड़ा मुश्किल। इसलिए असमर्थता जाहिर की है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं भजन करूं। जितना इसे समझाऊं मानता नहीं। ऋषि के मन में भी आई होगी कि गलत करता हूं ना, लेकिन सारा तप और वो सब कुछ भंग मन ने करवा दिया। इसलिए इस मन पर रोक लगाने के लिए हमें वो ओट चाहिए, मर्यादा में बंधना चाहिए। गुरु का वचन ये नहीं है कि गुरु का, अब गुरु तो कितनी बातें बताता है। जो गुरु सीधा ही कह दिया कि ये नाम है, ये मंत्र है, जपया करो, उससे कल्याण नहीं हो जाता। अगर किसी तिजोरी को उसमें तुम माया धन दौलत बंद करके, ताला बंद करके चाबी लेके कह देते हो ये इसमें धन है, ये तेरा हो गया। चाबी है नहीं, खोलना जानता नहीं, उस धन का क्या करेगा वो। इसलिए संतों ने कही भीखन भूखा को नहीं, सब कह पल्ले लाल गांठ खोल पर क्या नहीं, इस विध भय कंगाल। हमारे सबके पास वो दौलत है, शक्ति है, लेकिन क्योंकि गुरु ने किसी को चाबी दे दी, उसने तो खोल के निकाल लिया। जिसके पास वो चाबी नहीं है वो डोलता फिर वो, उसको नहीं पता क्या है। इसलिए गुरु का कहना क्या है कि हरदम उस मालिक की याद बनाए रखो। जब उनको तुम साक्षी रखोगे, बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर जाओगे। बड़ी से बड़ी मुसीबत तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। कुछ नहीं, एक चीज को सोच के हम बहुत बड़ी समस्या बना लेते हैं, लेकिन सोचने से नहीं। चिंता ना करो, चिंता से तो खराबी होगी। चिंतन करो, चिंतन करने से समाधान निकलेगा उसका। और जब सतगुरु के आप इतने श्रद्धालु हो, तो फिर आप क्यों खामखा की बेकार की बातों को अपना मन देते हो। ये मन तो जब गुरु को दे दिया, जब दीक्षा लेते हैं तो गुरु को तन मन धन अर्पण कर देते हैं, तो हमारा किसी चीज पर अधिकार नहीं होता। और फिर अगर हम मन मुक्ता करते हैं अपने कहे अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार, अपने लालच के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार, या जो हमारा मन चाहता है उसके अनुसार काम करते जाते हैं, तो हमने गुरु को कुछ नहीं दिया, ना गुरु से कुछ लिया। ये तीनों चीज गुरु को देते हो, जब जाके कहीं उसके बदले में हमें नाम की दीक्षा मिलती है। सिर के बदले में भी अगर तुम्हें नाम की दीक्षा मिल जाए तो भी सस्ती है। मतलब सब कुछ देने के बाद भी, लेकिन हमें वो चीज बहुत आसानी से मिली है। इसलिए गुरु का वचन की पालना करना ही शिष्य का परम धर्म होता है। जो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर बुरे करने से भी बच जाते हो तो भी बहुत कुछ हो जाता। तुलसी साहब ने कही है, रे मन भला ना कर सके तो बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखे नहीं तो विष फल काहे खा। अगर तुम अमृत फल नहीं चख सकते, खा सकते, तो विष फल क्यों खाते हो। कोई नहीं कहता आपका भला करो, अच्छा करो, ये करो, वो ना करो, किसी का भी कोई जरूरत नहीं करने की, लेकिन बुरा ना करो। बुरा करने से बच जाओ। बुरा करने से बच जाओगे तो बच ही अच्छा जाएगा, फिर बुरा रहता ही नहीं है।
इसलिए अच्छा करोगे, संतुष्टि होगी तुम्हें अपने मन में कि मैंने नेक काम किया है, किसी को तकलीफ नहीं दी। और जिसके लिए तुम अच्छा कर देते हो तो उससे तुम्हें दुआ मिलती है। अगर किसी के कोई प्यासा है और ऐसी जगह है उसके प्राण निकलते हैं पानी के बिना, और तुम उसे पानी दे देते तो आपने उसको प्राण दे दिए, जीवन दे दिया। और वो जो उस पानी को पी के उसको कितनी शांति मिलती है, तो वो आदमी कहता है परमात्मा तेरा भला करे। दुआ उसके हृदय से निकली है, वो दुआ फलीभूत होगी आपको, आपके लाखों पापों को दूर कर देगी। एक छोटा सा नेक काम, पुण्य किया हुआ, किसी पर दया की हुई, किसी की सेवा की हुई, व्यर्था नहीं जाती कभी भी। और माँ बाप की अगर तुम सेवा कर देते हो, माँ बाप की अगर तुम प्रेम से उनसे बात करते हो, उनकी संभाल करते हो, समय पर उसको उनको जरूरत की चीज अगर देते हो, तो माँ बाप जो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, हमारी तो परंपरा रही है। खुद भूखी रह के भी माँ बच्चों को खाना खिलाती है, पास बैठ के खिलाती है, उसकी दृष्टि उस पर होती है। बचपन में देखते थे, दूध नहीं पीते थे हम, तो माता जी ये कह के हमें कहा करती कि बेटा पी ले, तेरी चोटी बढ़ती है। चोटी बदना कोई ताकत थोड़ी है, चोटी बदना कोई शक्ति थोड़ी है, लेकिन चोटी बदलने का उसको क्यों झांसा देती थी कि उसको ये एहसास कराती थी कि चोटी बदलने तू बड़ा बनता है। और उसको भी नहीं पता चोटी बढ़ने से तुझे क्या लाभ मिलेगा। तो माता जब अपनी दृष्टि बच्चे पे रखती है तो उसके 90% तो रोग और बीमारी भी दूर हो जाती है। छोटे बच्चे को बुखार चढ़ता है, अपनी छाती पर लेटा लेती है, बच्चे का बुखार गायब हो जाता है। उसके पेट में, सिर में कहीं पीड़ा होती है, अगर वो प्रेम से उसका सिर सहलाती है, सब रोगों से मुक्ति दिला देती है। माँ की जब दृष्टि में इतनी शक्ति है, कहाँ से आती है? दिल से आती है। वो सबके पास वो शक्ति है, लेकिन हम उस शक्ति को एकाग्र नहीं कर पाते। हमारी शक्ति इस मन के कहने से बिखरी हुई है। मन एक को नहीं दे रखा, लाखों को दे रखा हमने, लेकिन माँ ने तो उसी को दे रखा है। पहले वो अपने पति को देती है, फिर अपने संतान को देती है। इसीलिए पतिव्रता स्त्री जो होती थी उसमें भी वही शक्ति होती थी, और फिर वही जो अपने संतान के ऊपर उनको प्यार बरसाती है, तो उनको अपनी दृष्टि से, अपने ख्यालात से, अपने विचार से उसी प्रकार से पालन पोषण करती है जैसे कछुआ रहता जल में है, अंडे बार देता है जमीन में, और जाके पानी में से ही अपनी दृष्टि और मन से, ख्यालात से उन अंडों में बच्चों को पका देता है। और जब पूरे हो जाते हैं तो जाके बाहर निकाल के उनको समुद्र का रास्ता दिखा देता है। पानी का चीजें हैं, सकल पदार्थ है जगमा ही, कर्म ही नर पावत नहीं। ये सारी चीजें संसार में हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में नहीं है। क्यों नहीं है? हम उन चीजों की तलाश में नहीं, हम माया के गुलाम बन गए, उसके खेल में फंस गए, काल के खेल में फंस गए, अपने लालच और स्वार्थ में बह गए। दृष्टि नहीं, कुदृष्टि हो गई हमारी, समदृष्टि भी नहीं रखी। अगर समदृष्टि भी हो जाए तो भी बहुत कुछ है। समदृष्टि समान रूप से सबको देखे, उस परमात्मा की बनाई हुई सब जीव जंतु पशु पक्षियों को एक ही नजर से देखे। भक्ति का मार्ग इतना कठिन नहीं है, भक्ति का मार्ग तो बहुत सरल है। पहले इंसान का चरित्र ऊंचा होना चाहिए, उसके आदर्श होने चाहिए, उसके पवित्रता के गुण होने चाहिए, उसका हृदय शुद्ध होना चाहिए, उसमें प्रेम की, त्याग की, सेवा की भावना होनी चाहिए। ये जब उसके दिल में पैदा हो जाएंगे ना, भक्ति तो अपने आप ही उस देखते ही देखते बन जाएगी। खेल एक दिन का नहीं है, बह जाते हैं। जब बात सुनते हैं तब तो मन में पैदा होता है कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए,
लेकिन बाहर निकलते ही क्योंकि हवा बह रही है वो माया की है। ये दुनियादारी में इन चीजों की अहमियत नहीं है। लोग कहते हैं ना क्या है, ये दुनिया हमारे लिए बनी, खाओ पियो ऐश करो। कुदरत ने जो नियम बनाए हैं, हर चीज नियम से बंधी हुई है। एक इंसान नियम तोड़ता है और कोई नहीं तोड़ता। सूरज अपना नियम नहीं तोड़ता, पूर्व में उगता है पश्चिम में छिपता है। दिनों की हेरा फेरी नहीं होने देता, 24 घंटे में पूरा अपना काम करता है। 365 सवा 65 दिन में पूरा ये चक्कर पृथ्वी लगाती है सूर्य का। ऋतुएं बदलती हैं, टाइम के अनुसार बदलती हैं, टाइम के अनुसार फसल होती है, फल होते हैं, मौसम आते हैं, बरसात होती है, धूप निकलती है, सर्दी गर्मी, सब कुछ समय के अनुसार होता है। इंसान का किसी चीज का समय है? ना सोने का समय, ना खाने का समय, ना ध्यान का समय, ना अभ्यास का समय। अगर वो समय के अनुसार हो तो संतान में कमी होगी क्या? उन माताओं ने जो ऐसी संतान पैदा की थी, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का किला पेट में सीख लिया। इसलिए शुद्ध भावना, शुद्ध विचार और शुद्ध पवित्र जो ख्याल इंसान के होते हैं, वो वैसा ही अपने संतान को, बच्चों को और आसपास के वातावरण को, मिलने जुलने वालों को, उनको बदल देता है। लेकिन हम खुद नहीं बदलते तो दूसरों को कैसे बदलेंगे? लेकिन कई बार ये जरूरी नहीं होता कि उन्हीं के ऐसे सत्संगियों के बीच में भी, नेक इंसानों के घर में भी ऐसे बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने संस्कार पिछले जन्मों के भी कुछ लेके आते हैं। परंतु अगर वो भी लगे रहे सत्संग में, गुरु की शरण में, तो कभी न कभी उनका भी सुधार और कल्याण हो जाता है। परंतु जो गुरु को पीठ ही दे देंगे, उनके लिए क्या, कैसे संभव होगा वो? इसलिए गुरु के सन्मुख होके और गुरुमुख बन के जो इंसान कार्य करता है, गुरु के वचन की पालना करता है, उसकी हानि कभी नहीं होती, वो आगे आगे बढ़ता जाता है। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। राधा।